खजुराहो में अपने होटल से चलकर हम आ गए यहाँ खजुराहो स्टेशन पर। हमारी ट्रेन आने वाली है। अब हम अपनी ट्रेन पकड़ेंगे और पकड़ कर जाएंगे चित्रकूट। ये देखिए हम अपनी ट्रेन में बैठ चुके हैं और अभी कुछ घंटों में ये हमें चित्रकूट पहुँचा देगी। चित्रकूट के बारे में मैंने बहुत सुना था तो मेरा मन किया कि मैं चित्रकूट भी होकर आऊँ। देखो कितने सुंदर सुंदर पर्वत हैं और नज़ारे बहुत अच्छे हैं यहाँ के। अब हम चित्रकूट धाम करवी पर आ गए हैं। यहाँ से अब हम ऑटो रिक्शा में बैठकर आ गए रामघाट, क्योंकि रामघाट पर ही हमारा होटल था और होटल का नाम भी रामघाट ही था। रामघाट आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ का जो दृश्य था, नौकाएं सजी हुई थी और गंगा मैया की आरती चल रही थी। यहाँ देखकर मन मंत्रमुग्ध सा हो गया। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। और फिर हम शाम को यहाँ देखते रहे, यहाँ सजे हुए ये सारे बाज़ार और सजी हुई नावें। फिर नौका विहार करने का मन हुआ, लेकिन हम थके हुए थे। हमने सोचा कि हम नौका विहार कल करेंगे। अब हम आ गए कामदगिरी पर्वत पर। अब हमें करनी है कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा। कामदगिरी का अर्थ है मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला पर्वत। भक्तों का विश्वास है कि इस पर्वत की श्रद्धापूर्वक परिक्रमा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसे भगवान राम का ही स्वरूप माना जाता है, इसलिए यहाँ मुख्य रूप से पर्वत की ही पूजा होती है। ये राम दरबार है, शुरू में आता है। उनके 4 मुख हैं। 4 मुख के दर्शन होंगे आपको कामतनाथ जी के। कामतानाथ जी कहते हैं यहाँ कामदगिरी पर्वत को। और पहले ये राम दरबार शुरू होता है और इसके बाद फिर अब उनका मंदिर आ जाए। ये देखिए ये कामतानाथ जी का मंदिर आ गया है। एक मुख है इनका, बाकी मंदिर है, बंदर बहुत हैं, इसलिए यहाँ से गेट बंद किया हुआ है मंदिर। लगाइए रक्षा बनाइए, चंदन लगाइए सभी लोग। कामदगिरी पर्वत श्री संतोष दास जी। कामद में गिरिराम प्रसाद अवलोकन। ये कामदगिरी पर्वत का मुख है। कृष्णा कृष्णा हरे हरे भंडारे के लिए ये कुबेर कुंड है। यहाँ जो पैसा इकट्ठा होता है उससे भंडारा होता है। सिक्का डलवाई नहीं करिए, यहाँ डलते नहीं। ये देखिए ये राम जानकी मंदिर है। ये राम जानकी महल मंदिर। अब हम आपको ये दिखाएं। तुलसी जय श्री राम। देखिए दाहिनी तरफ माता जानकी हैं, बीच में श्री राम हैं और बाईं तरफ श्री राम वो श्री लक्ष्मण जी हैं और नीचे हैं 24 अवतार शालिग्राम जी हैं। दिक्पाल हैं, ऊपर राधा रानी है। अच्छा ये दिक्पाल हैं, ऊपर राधा रानी है और नीचे विष्णु भगवान है और सभी दिक्पाल हैं। बहुत सुंदर है। तो आप दान कर सकते हैं। बाकी यहाँ ये रामचरितमानस के दर्शन करवाएंगे हम आपको। पैसा वहाँ मांगते हैं, जैसे हम पूजनी है, गोदावरी है, फटक्की लाइन में यहाँ 24 घंटे फ्री ला हुआ है। उत्तरकांड है। ये रामचरितमानस का उत्तरकांड है। ये उनकी लिखी हुई है जी, पूरी अवधी भाषा में है। ये दोहा है। उड़िया भाषा में, अवधी भाषा में। ये दोहा है, ये चौपाई है। दोनों तरफ लिखा हुआ है पत्ते में, इधर भी लिखा है, इधर भी लिखा है। अब कोई समझ में आ रहा तो आप मांग सकते हैं। जो है तुलसीदास जी हैं। अच्छा एक हाथ ये तुलसीदास जी हैं और ये उनके गुरु हैं बाबा नरहरिदास जी। ये उनके गुरु हैं बाबा नरहरिदास जी। यहाँ गुरु स्थान था। यहाँ तुलसीदास जी का पालन पोषण, गुरुद्वारा, भगवान के दर्शन। अच्छा यहाँ जो है मानस के जो है यहाँ 4 कांड हैं। तुलसीदास जी का पालन पोषण और गुरु स्थान था और भगवान गुरु स्थान और प्रथम भगवान जी के प्रथम दर्शन। इसलिए मेन गद्दी है, इसलिए इनकी ये मेन गद्दी है।
ये इनके पालक पिता भी हैं, मतलब इन्होंने इनको पाला है और गुरु भी हैं। यहीं पर बैठकर, ये उनकी गद्दी है और यहीं बैठकर इन्होंने तुलसीदास जी ने, ये तुलसीदास जी के गुरु जी का स्थान है। यही तुलसीदास जी की रामचरितमानस के 4 कांड के दर्शन होते हैं। यहीं पे लिखा था अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, उत्तर कांड, अरण्य कांड और लंका कांड, सुंदर कांड आपके बनारस में रखा हुआ है। राम जानकी 80 घाट, अच्छा 2 कांड वहाँ रखे हुए। बाल कांड आपको राजापुर मिलेगा जहाँ तुलसीदास जी का जन्म है। 3 जगह रखी हुई है अच्छा। रामचरितमानस जो तुलसीदास जी के अपने हाथों से लिखी हुई। ये अच्छा। तुलसीदास जी के गुरु जी का स्थान है। ये तुलसीदास जी के गुरु जी का स्थान है। महाराज है, ये तुलसीदास जी के बाबा हुआ बोलते हैं। जय श्री राम राधे श्याम, जय श्री राम राधे ठीक है श्याम। मनीष से आज भाई बात करूँगी, मतलब बाहर अब हम कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा कर रहे हैं। कुछ मंदिर आपको हमने दिखा दिए हैं, कुछ अब और दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे बहुत से मंदिर हैं, लेकिन बंदरों के कारण ताले लगाए हुए हैं, क्योंकि बंदर बहुत नुकसान कर देते हैं। ये देखो बंदर कैसे बैठे हुए खा रहे हैं कुछ। इधर देखिए कितने सारे बंदर हैं। बंदर और लंगूर बहुत हैं यहाँ पर। नहीं होता ये। अच्छा हाँ ऐसे ही। क्या नाम है? धनुष आकार पर्वत। हाँ ये धनुष आकार पर्वत है। इधर ये सामने ये दिखे, हाँ धनुष के जैसा ही है ना? हाँ ये धनुष आकार पर्वत है। देखिए कामदगिरी पर्वत पर परिक्रमा कर रहे हैं हम। हो गए क्या? ये देखिए प्राचीन श्री नवदुर्गा माँ का मंदिर है। यहाँ पर उंगली से सीताराम लिखा जाता है, ऐसी मान्यता है। ये सीताराम लिख रहे हैं। सीताराम 4 बजे जाके तब हो। अच्छा सीताराम जय सीताराम। साक्षी गोपाल मंदिर, गुरु वशिष्ठ आश्रम। ये गुरु वशिष्ठ जी हैं। जाइए दर्शन उतर के जा। ये गुरु वशिष्ठ आश्रम है। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे इनके का। क्या करने आए? भरत जी के साथ मनाने आए थे चित्रकूट में रामचंद्र जी को। देखिए ये इन्होंने अत्रि मुनि और माता अनसुईया जी का और ब्रह्मा विष्णु महेश का बाल रूप का यहाँ पर वर्णन किया गया है। कहते हैं नारद जी से माता अनसुईया के महान पतिव्रता धर्म की प्रशंसा सुनकर देवी सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती के मन में जलन हो गई। उन्होंने अपने पतियों से ब्रह्मा विष्णु महेश से कहा कि उनकी परीक्षा लेकर आओ। अपनी पत्नियों की हट के कारण उन तीनों ने साधु का वेश धारण कर चित्रकूट के घने जंगलों में महर्षि अत्रि के आश्रम में पहुँचे। उस समय महर्षि अत्रि आश्रम में नहीं थे। तीनों ने अतिथि बनकर माता अनसुईया से कहा कि आप भिक्षा दे। जैसे ही वो भिक्षा लेकर आई तो तीनों ने एक शर्त रख दी कि हम भिक्षा तभी स्वीकार करेंगे जब आप नंगी होकर हमें भोजन कराएंगी। यह सुनकर माता जी थोड़ी देर के लिए चुप हो गई, क्योंकि किसी के पुरुष के सामने ऐसा करना उनकी मर्यादा के विरुद्ध था, पर अतिथि को खाली हाथ भी नहीं लौटाना था। माता अनसुईया ने अपने अंतर्ज्ञान से जान लिया कि ये कोई साधारण साधु नहीं बल्कि शमतिर्देव हैं। उन्होंने अपने पति महर्षि अत्रि का स्मरण किया और हाथ में जल लेकर संकल्प किया, यदि मेरा पतिव्रत धर्म सत्य है तो तीनों साधु नन्हे छोटे छोटे बच्चे बन जाएं। ऐसा कहते ही ब्रह्मा विष्णु और महेश राधा कृष्ण के दर्शन है यहाँ पर। देखिए इसके बाद माता बलराम जी हैं, बीच में सुभद्रा जी हैं और जगन्नाथ भगवान हैं, राधे कृष्णा है। जय राधे। ये है भरत जनक मिलाप मंदिर।
प्राचीन श्री भरत मिलाप मंदिर चित्रकूट बूटी भंडार भी है यहाँ पर। अच्छा, ऊपर भरत जी और कौशल्या माता लाइन से पत्थर है ये। शालिग्राम जी हैं। ये तो मिलाप किसका हुआ था? जनक भरत यहाँ भगवान की सभा लगी थी। अच्छा, राजा जनक आए थे। देखिए यहाँ पर रामायण का दर्शन होगा, पूरी रामायण दिखाई जाएगी। देखिए ये कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा के रास्ते में पड़ती हैं दुकानें, सुंदर हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, बड़ी भी हैं। ये देखिए प्राचीन भरत मिलाप चरण चिन्ह मंदिर। ये देखिए यहाँ पर भरत जी आए थे राम जी से मिलने के लिए। अच्छा, यही है प्राचीन मिलाप भगवान की मिलाप की जगह। जिस समय राम जी का भरत जी का मिलाप हुआ, उनके प्रेम को देख करके पत्थर भी पिघल गया। अच्छा, जैसे ही पत्थर पिघला है तो भगवान के चरण हो गए कि पता है कि एड़ी है कि घुटना है कि अंगूठा। यही है प्राचीन जगह भरत मिलाप। सभी लोग झुक करके भक्ति निशान में घुटनों के, जो छोटे छोटे वो उंगलियों के, जो उससे हल्का बड़े हुए एड़ियों के। जो बड़े बड़े निशान हैं वो घुटनों के हैं, और जो छोटे छोटे हैं एड़ियों के हैं, और उनसे भी छोटे छोटे अंगुलियों के हैं। देखिए प्राचीन जगह भरत मिलाप भगवान की मिलाप की जगह। ये जो पीछे 50 का नोट दिख रहा है वो एड़ी है, ये आगे पंजा है यहाँ तक। जहाँ 20 का लाल नोट है। हाँ, ये घुटना है। ये जो जहाँ सिक्का पड़ा हुआ है वो आगे घुटना है, और एक पैर वो बना है जहाँ सिक्का पड़ा हुआ है। देखो है जी। अच्छा, जब राम और भरत जी मिले तो उनकी आंखों से जो आंसू गिरे, तो ये जो इस पे पत्थर पे छोटे छोटे छेद हुए हैं, ये हो गए, पत्थर पिघल गया है ना, पत्थर पिघल कर और ये छोटे छोटे छेद हो गए। ये आज भी यहाँ पर ऐसे के ऐसे ही बने हुए हैं। देखना, ये सीता माता का पैर का पंजा है, और ये कौशल्या जी का है। यहाँ पर सीता माता और कौशल्या का मिलाप हुआ था। पूरे के पूरे पैर के पंजे बने हुए हैं। देखना ध्यान से, ये देखो, जहाँ ये गेंदे का फूल टूटा वो पड़ा है, उसके आगे उंगलियों के निशान है, और पीछे एड़ी तक है। और एक पंजा इधर बना हुआ है, ये कौशल्या माता का, और इधर है और उधर है। 4 पैरों के निशान यहाँ पर आज भी स्थित है। यहाँ के भी पत्थर पिघल गए थे उनका प्रेम देखकर। जय सीताराम के। यहाँ पर ये लक्ष्मण जी के और शत्रुघ्न जी के पैरों के निशान है। देखिए, एक पंजा ये बना हुआ है, धूप के कारण आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा, और एक पंजा ये बना हुआ है, हमें बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। एक ये है पंजा पैर का, और एक पंजा ये है। यहाँ भरत और शत्रुघ्न जी मिले थे, तो उनको देखकर पत्थर पिघल गए, उनके प्यार देखकर, और वहीं के वहीं इनके पंजों के निशान बन गए। यहाँ लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी का मिलाप हुआ था। ये देखो, देखो, एक तो ये रहा पंजा, और एक ये रहा, और एक ये इधर को मुंह करके हैं। 2 पंजे इधर मुंह करके हैं, 2 पंजे उधर मुंह करके हैं, पैर के पंजे। जय श्री राम, जय लक्ष्मण भैया। लक्ष्मण शत्रुघ्न चरण चिन्ह। देखिए, श्री रामचंद्र जी यहाँ बैठे हुए हैं और भरत जी को अपनी पादुका दे रहे हैं राज्य करने के लिए। ये श्री रामचंद्र जी हैं। जब भरत जी वहाँ मिलकर इनसे रोए, जो मैंने अभी दिखाया, और नहीं माने, तो फिर रामचंद्र जी ने मना कर दिया घर जाने के लिए। तो फिर रामचंद्र जी ने भरत जी को अपनी चरण पादुका दे दी। देखो, ये रामचंद्र जी भरत जी को चरण पादुका दे रहे हैं। राम जी 11 साल 6 महीना 27 दिन रुके थे। 11 साल 5 महीना 27 दिन। 11 साल 6 महीना 11 साल 6 महीना 27 दिन चित्रकूट में रहे। उसके बाद
नासिक चले गए, वहाँ पंचवटी बनाई और वहाँ पर सीता का हरण हुआ था। फिर वहाँ से श्रीलंका गए। फिर वहाँ से श्रीलंका गए थे। इधर से जाएंगे, वो सामने टीकस घर, वो टीकस उधर होता। ये लक्ष्मण पहाड़ी पर जा रहे हैं, ये रोपवे है, इसमें बैठकर जाएंगे और वहाँ लक्ष्मण पहाड़ी के दर्शन करेंगे और दर्शन करने के बाद वापस आकर अपनी अधूरी परिक्रमा पूरी करेंगे। 240 सीढ़ियाँ हैं, पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन मैं पैदल नहीं जा सकती, इसलिए हमने रोपवे का टिकट ले लिया है। अब हम इसमें बैठकर ऊपर लक्ष्मण पहाड़ी पर जाएंगे, जहाँ लक्ष्मण जी खड़े होकर राम जी का पहरा देते थे। देखिए हमारे पति देव ट्रॉली में बैठे हुए, और अब हम चल दिए। लक्ष्मण जी पहरा देते थे श्री रामचंद्र जी का, जहाँ से खड़े होकर पहरा देते थे। रोपवे भी बोलते हैं। देखिए पहाड़ी का दृश्य, देखिए इधर देखो पहाड़ी भी है इसकी। 240 सीढ़ियाँ हैं इसकी, छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं, चढ़ने में भी कोई परेशानी नहीं होती, पर पैरों में दर्द होता है, इसलिए हम इसमें बैठ कर आ गए। गए हैं ऊपर, अब हम पैदल जाकर मंदिर के दर्शन करेंगे। यहीं से देते थे राम लक्ष्मण जी, राम और सीता का पहरा। हाँ माता जी। अच्छा, ये उनकी चौकी है। हाँ माता जी, खम्मा भेटे जाते हैं आप लोग, खम्मा भेटते। और ये चरण खड़ा हो भरत जी की। भरत जी की है। भरत जी जो लाने थे राम जी की। अच्छा, कहाँ पर? वो सामने भरत मंदिर दिख रहा है ना, नया मंदिर जो। अच्छा हाँ, वही है। हाँ। इसका निर्माण हो रहा दोबारा से। पीला गुम्बज बना हुआ है वहीं अंदर, आप लोग चरण में देखे होंगे। हाँ देखा था हमने। हाँ। यहाँ से लक्ष्मण जी श्री राम जी का और सीता जी का पहरा देते थे। इस पहाड़ी से खड़े रहा वो मंदिर, इसमें राम जी और जानकी माता रहते थे। शंकर जी का प्राचीन लक्ष्मण मंदिर। श्री महाराज कामदगिरी पीठाधीश्वर महंत श्री महाराज तृतीय मुखारविंद खोई चित्रकूट जय मंदिर। कृष्ण मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर है ये पंडित जी बैठे हुए हैं, और यहाँ पर श्री लक्ष्मण लाल मंदिर है। रामायण पढ़ो, ज्ञान हो जाएगा। लक्ष्मण जी के चरण चिन्ह है। हाँ, और ये धनुष, ये धनुष है, बाण गर्भस लियो उठाए कृपा लक्ष्मण निधान। पहाड़ी पर लक्ष्मण जी के चरण चिन्ह और धनुष में ये रोपवे बने हुए हैं। इनका किराया पर व्यक्ति 90 रुपये है आने जाने का। ये देखिए, इनमें 2 मिनट लगती हैं ऊपर जाने में और 2 मिनट नीचे आने में। ये है पैदल का रास्ता सामने, जो ग्रिल लगी हुई है, जो बहुत चौड़ी चौड़ी और पतली पतली सीढ़ियाँ हैं। पेड़ लगी हुई है, धूप भी, आधी सीढ़ियों पर धूप आई हुई है और आधी सीढ़ी छाया में है। ये कुबेर भगवान का मंदिर है, ये कुबेर देवता हैं, और ये कुबेर कुंड है। मान्यता कि इनमें कुछ डालने से कुबेर भगवान हमेशा अंधन के भंडार भरे रखते हैं। ये पर्वत में हमारे 3 कामतानाथ जी के मंदिर है और 3 कुबेर महाराज जी के मंदिर। मतलब कामदगिरी पर्वत के मंदिर हैं 3 और 3 कुबेर जी के मंदिर हैं और तीनों कामतानाथ महाराज जी हैं। ये हमारे कामतानाथ जी महाराज हैं। इसमें जाके आप दर्शन कीजिए, सुख संपत्ति की प्राप्त होगी, आपके पुत्र की लंबी आयु होगी। ये कामदगिरी पर्वत के तीसरा मुख है, तीसरा मंदिर है। 4 मुख है यहाँ पर और ये तीसरा है।
ये पंडित जी हैं। ये भगवान का तीसरा द्वार है, सब लोग दर्शन करो, चलना मिले। ये कामदगिरी पर्वत के तीसरे मुख के बाद हनुमान मंदिर है। बहुत लोग आए हुए हैं यहाँ पर कामदगिरी पर्वत पर। बहुत से लोग लेट लेट कर परिक्रमा कर रहे हैं। हनुमान जी लेटे हुए हैं और ये राम लक्ष्मण और जानकी माता हैं और ये लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन। हनुमान जी का मंदिर है, मैंने पहले दर्शन कर लिए, अब मेरे पति जो हैं दर्शन करके आ रहे हैं। कामदगिरी पर्वत के चारों तरफ बना रखा रास्ता है ना, बीच बीच में मंदिर है और रास्ता बनाया हुआ है। किलोमीटर की परिक्रमा है कामदगिरी पर्वत की। बीच बीच में इनके मंदिर आते रहते हैं, 4 मुख हैं इनके और बीच में हनुमान जी का मंदिर भी है। परिक्रमा पैदल भी कर सकते हैं या फिर व्हील चेयर से हो जाती है। रिक्शा वाले झूठ बोलते हैं कि हम करा देंगे, लेकिन वो अंदर नहीं आते हैं। व्हील चेयर का किराया आज फरवरी का महीना है, लास्ट चल रहा है, 200 रुपया है पूरी परिक्रमा कराने का। कामदगिरी यानी कामदनाथ का चौथा फाटक भी आने वाला है, चौथा द्वार। इंसान से ज़्यादा संख्या यहाँ पर बंदरों की है। बंदर बहुत है। नहीं, दूसरा है। जय कामदनाथ भगवान की जय। आप बता दीजिए, ये सामने सीता, लक्ष्मण जी और राम जी हैं? जी, यहाँ पास राम है, जानकी जी। अच्छा, ये स्वयंभू दर्शन में कामतनाथ जी हैं। यहाँ पर जो पर्वत देख रहे हैं आप, हाँ, तो कामदगिरी चित्रकूट पर्वत। चिंता हरण आए सुख के चैन और पाप कटे युग 4 के देख कामता नैन। जो पुष्प ऊपर चढ़े हुए हैं, अच्छा। पुष्प के ऊपर देखेंगे तो एक नैन इधर समझ में आ रहा है, एक नैन इधर समझ में आ रहा है, बीच का हिस्सा उठा हुआ है। जैसे हम लोग की नाक उठी हुई है, वो उनकी नाक है और 2 नैन है। उनको देखने मात्र से आपके चारों युगों के पाप दूर होते हैं। ये स्वयं पर्वत से निकले हुए प्राचीन दर्शन में कामतनाथ जी हैं यहाँ पर। अच्छा, ये लीजिए चंद्रामित ले लीजिए। हेलो अंकल जी। राधा कृष्ण हो गए नीचे, राम लखन जानकी जी नीचे, शालिग्राम बगल से। राधा कृष्ण के बगल में वो आपके कामतानाथ जी के स्वरूप के दर्शन अच्छा हैं। अच्छा, वो कामतानाथ, ये घर वाले ये रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी स्वयं पर्वत और से निकले सीता हुए हैं मैया यहाँ और नीचे शालिग्राम। अच्छा, आगे। बाकी जो 3 मुख हैं कामतानाथ जी के कामदगिरी पर्वत के, वो प्राण प्रतिष्ठा वाले हैं और ये जो मुख हैं ये वहाँ से स्वयं प्रकट हुए हुए हैं। जहाँ से हमने प्रदक्षिणा शुरू की थी, हम वहीं आ गए हैं। पूरी परिक्रमा करके रिक्शा वाले बोलते हैं कि हम ले जाएंगे, हम करा देंगे परिक्रमा, पर रिक्शा नहीं जाती हैं। किसी के बहकावे में मत आना। यहाँ से व्हील चेयर मिलती है। ये प्रथम द्वार है, प्रमुख द्वार, और इसके 4 द्वार पड़ते हैं। व्हील चेयर वाला 200 रुपये लेता है। रिक्शा नहीं जाती यहाँ से, वो बाहर बाहर घुमा देता है। व्हील चेयर से जाइए नहीं जा सकते, और जा सकते हैं तो पैदल करिए परिक्रमा। 5 किलोमीटर का रास्ता है।